हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 है, तो इसे हमें सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या लाना है, -1/2 -1/2। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, कुछ जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस लगाने में आपको आसानी होगी। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हम लिख देते हैं यहाँ पे, साइन, कॉस, टैन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। तो कॉसिक, कॉस का अपोजिट सिक, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो साइन 0 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 30 डिग्री है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई बाई 180 यानी पाई बाई क्या मिलेगा, 6। तो यहाँ पे हम पाई बाई 6 भी रख लेते हैं, यानी पाई बाई 6 या 30 डिग्री। देखिए पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, 30 डिग्री। ये हो गया। फिर ऊपर कर लेते हैं, पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, नीचे रेडियन में है। उसके बाद 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 4, क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। इसके बाद क्या, 60 डिग्री को हम लोग लिख लेंगे क्या, देखिए 60 डिग्री का मतलब है पाई बाई 3, और फिर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। तो इतनी वैल्यू हम रख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। कॉस क्या होता है, इसका अपोजिट, तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। tan क्या होता है, इनका डिवीजन, 0/1 हमें कितना मिलने वाला है, 0, 1/2 √3/2 तो 1/√3, 1/√2 1/√2 1, यहाँ से √3 और यहाँ से इन्फिनिटी 1/0। देखिए 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 0/1 का मतलब कितना होता है, 0। अच्छा, कॉसेक वाली केसेस में कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो 0 मतलब 0/1, जब भी 0 लिखा तो 0/1, उसका अपोजिट क्या होगा, 1/0, या इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। अब सेक वाले केसेस में क्या करेंगे, इसका अपोजिट 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये आएगा √2, ये आएगा 2, और 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। ये किसके लिए था, ये कॉस का हम लोग किस में लिखते हैं, सेक में। tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। तो ये वैल्यू हो गया किसका, ये किसकी वैल्यू हो गई, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। इसके बाद और कुछ जानने लायक चीजें, जैसे आपके लिए ये देखिएगा, ये है पाई चार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ये भी आपको याद रहेगा, इसमें याद रहेगा तभी सारे क्वेश्चंस लगेंगे भी। पाई चार्ट वाली केसेस में क्या है, ये 0, यहाँ पे पाई बाई 2, ये हमको क्या मिलेगा, पाई, यहाँ पे 3π/2 और फिर यहाँ पे 2π। तो जब भी कभी हम पाई एंड 2π यूज करेंगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी।
देखिए ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं आप। मैं अभी आपको एक तरीके से रिवीजन करा के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दूसरा कंडीशन, जब हम कभी π/2 एंड 3π/2 यूज करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। तो इतना अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चंस लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। और भी देखेंगे कि क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, जैसा जरूरत पड़ेगा हम इधर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर π/6 है, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक बार समझ लेंगे तो जब दोबारा लगाएंगे तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 का होल स्क्वायर माइनस tan π/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है, -1/2। चलिए अब बात करते हैं साइन π/6। आइए देखिए समझिए, एक दो बार देख लेंगे याद हो जाएगा। साइन π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू, साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3, तो कॉस π/3 की वैल्यू फिर से 1/2, यानी कॉस π/3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan π/4, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। tan π/4 मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। आगे देखिए 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1। 2/4 कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 हमको देगा -1/2। कितना देगा, -1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6, फिर इनटू है कॉस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू कितना है, 3/2, ये लिखा हुआ है। चलो ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 साइन π/6, इसको हम साइन π/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, साइन π/6 का क्या, होल स्क्वायर। देखिए बार बार नहीं लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे, थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे उसको। तो इसको कॉसेक 7 π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका क्या, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्योंकि पावर इनटू, देखिए होल स्क्वायर है ना, तो हमने कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 तो हमने होल स्क्वायर लिख लिया, और 7 π/6 को हम पाई प्लस π/6 लिखने वाले, पाई प्लस π/6। देखिए 6π प्लस पाई यानी 7 π/6 मिल जाएगा, इनटू कॉस π/3 का होल स्क्वायर ऐसे। अब आगे आइए, 2 साइन π/6, साइन π/6 मतलब 1/2, साइन 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक पाई प्लस π/6। अब इसको समझिएगा, कॉसेक पाई प्लस π/6, कॉसेक पाई प्लस करेंगे तो हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। तो अगर हम ऐसे चलेंगे, देख समझिएगा इस साइड से, तो पाई प्लस कहाँ मिलेगा हमको, पाई प्लस मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और टैन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव। ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉसेक पाई प्लस π/6, पाई प्लस मतलब हम लोग कहाँ चले गए, थर्ड में, थर्ड, और जब भी कभी पाई और 2π यूज करेंगे तो नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और थर्ड में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो आएगा माइनस कॉसेक π/6। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, कि जब पाई प्लस करेंगे तो हम थर्ड में आएंगे, थर्ड में कॉसेक निगेटिव होगा तो माइनस हो गया, कॉसेक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब भी पाई और 2π यूज करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही रहेगा, साइन रहेगा तो साइन ही आएगा, ठीक है। इतना का होल स्क्वायर इनटू कॉस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर।
चलिए आगे देखिए, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1/4 प्लस, अब देखिए माइनस कॉसेक π/6 का होल स्क्वायर है, तो जब हम पहली बात तो माइनस कॉसेक π/6, तो कॉसेक π/6 कितना मिला 2, तो -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 1/4, इसे कट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये -2 का स्क्वायर कितना देगा 4, पॉजिटिव 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/2 ये कट के कितना देगा 1, 1/2 प्लस 1 हमें कितना देगा 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, तो आंसर कितना आ गया 3/2। तो हमारा जो आंसर आएगा सेकंड का वो कितना होगा 3/2। और देखिए यही प्रूफ करना था, 3/2 ही क्या करना था प्रूफ करना था। आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जल्दी से आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर π/6, फिर क्या है प्लस कॉसेक 5π/6, कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। हमें सॉल्व करके क्या लाना है 6 लाना है। तो देखिएगा समझिएगा, अब बात करते हैं कॉट π/6 का। देखिए कॉट π/6 की वैल्यू हमको क्या दिया है √3, यानी कॉट 30 की वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर डायरेक्ट, अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है, प्लस कॉसेक 5π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक π-π/6, देखिए 6π माइनस पाई यानी 5π/6, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, tan π/6 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमको 3, प्लस कॉसेक पाई माइनस π/6, समझिएगा कॉसेक पाई माइनस मतलब हम लोग कहां पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये केवल देगा क्या कॉसेक π/6 देगा, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1/3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 कॉसेक π/6 की वैल्यू, कॉसेक π/6 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 1 ये कट के कितना आएगा 1, तो 3 2 5 1 6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए 4 क्या कह रहा है, 2 sin स्क्वायर 3π/4, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, फिर प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 10। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर हमको कितना मिलेगा 10 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं, बस हमको वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 3π/4, तब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin पाई माइनस π/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, 3π/4 को पाई माइनस π/4 तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस देखिए 4π माइनस पाई तो 3π/4, प्लस 2 cos π/4, तो देखिए sin π/4 है चाहे cos π/4 है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, और आता कितना 1/√2, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 sec π/3, देखिए π/6 मतलब 30 डिग्री और π/3 का मतलब 60 डिग्री, 660 जो cos 60 का अपोजिट, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 660 की वैल्यू 2, देखिए 660 की वैल्यू हमको कितना मिल गया है 2 मिल गया है, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे 660 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, ऐसे। आगे 2 sin पाई माइनस π/4, पाई माइनस कहां पे पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो केवल देगा ये sin π/4 का क्या होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से देखिए 2 sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पे प्लस ये कट जाएगा कितना आएगा 1 और 4 2 जा कितना आएगा 8,
ये भी कट जाएगा तो 1 + 1 + 8 कितना मिल जाएगा, 8 1 9 1 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। फिफ्थ का फर्स्ट साइन 75 की वैल्यू निकालना है। समझिएगा किसकी वैल्यू निकालना है, साइन 75। और दूसरा है tan 15। इसमें दूसरा क्वेश्चन है tan 15, ये दो सॉल्व करने हैं, साइन 75 और tan 15। अब जरा साइन 75 की बात करते हैं, समझिएगा इसको। साइन 75 वाली केसेस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 + 30। ये साइन 45। अब देखिए डिग्री यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी। अब ये मान के चल रहे कि आप डिग्री लगा के रखेंगे। तो साइन 45 + 30, साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a + b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो अब देखिए ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.3 ये आप तभी लगा पाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक आपको आता हो, ठीक है, पाई चार्ट आता हो, एंगल आता हो, ठीक है, साइन सभी जो ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आते हो। तो फॉर्मूलों का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, वीडियो सर्च करके उसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। और मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से फॉर्मूले याद करना सिखाया है आपको। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप ये सारी चीजें क्या करिए, एक बार लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसे देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ का 1। तो साइन 45 + 30, तो साइन a + b का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस b प्लस कॉस इंटू साइन b। अब इस तरह रख देते हैं, साइन a की जगह 45, तो साइन 45 इंटू कॉस b, तो कॉस b की जगह 30। अब देखिए ये हमारा a की तरह बिहेव करेगा और ये b की तरह, प्लस कॉस a यानी कॉस 45 इंटू साइन 30। आगे इसको हम हटा देते हैं। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2। देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30। देखिए कॉस 30 वाली केसेस में कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 प्लस कॉस 45 इसकी भी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। देखिए ये चार्ट मैंने आपके लिए रखा हुआ कि आप चीजें समझ में आ जाए आपको, ठीक है। हम लोग उसके बाद जब आपको समझ में आए तो चार्ट को मिटा कर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 आएगा, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 आएगा। एलसीएम देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिख लेंगे इसको हम, √3 + 1/2√2, ये मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, √2 से अगर हम चाहे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यही हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या देगा, √3 + 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 2 = 4। तो ये हमको आंसर देगा, या तो हमारा ये है आंसर आएगा। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है। tan 15 की बात करते हैं। tan 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 - 30 डिग्री। देखिए 45 - 30 हमको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू पता है। अब tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - b देखिए होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, यही होता है। तो चलिए रख देते हैं, tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू होता है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, कुल मिला जुला के 1/√3 आया, ये आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, √3 - 1/√3, ये क्या आएगा, √3 + 1/√3, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, √3 - 1/√3 + 1। अब देखिए ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर बुक में मैच नहीं कर रहा है तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हम इसको क्या करें, रेशनलाइज कर लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, √3 - 1/√3 + 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1। तो देखिए ये क्या देगा, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो ये हो जाएगा √3 - 1 का क्या होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 - 1, ये हो जाएगा 3 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 - 1 कितना मिलेगा 2, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3/2, कुछ कॉमन सॉमन है ऊपर 2, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना मिल गया 2 माइनस √3। तो हमारा जो आंसर आएगा 10 15 का वो कितना आएगा 2 माइनस √3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा लगाते हैं 6 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए cos π/4 माइनस x, उसके बाद क्या है cos π/4 माइनस y, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y, माइनस sin π/4 माइनस x और sin π/4 माइनस y, ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आएगा sin x प्लस y के, sin x प्लस y के इक्वल आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू sin x प्लस y के इक्वल आता है या नहीं आता है। देखिए प्रूविंग का क्वेश्चन है तो आएगा ही। अब देखिए किस फॉर्म में है cos, अगर हम इसको a समझ ले और ये अगर b मान ले तो देखिए ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला है। तो देखिए आपको फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन लगाना कितना टफ हो जा रहा है। तो जो मैंने फॉर्मूले का एक वीडियो बनाया आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको अच्छे से पढ़िए, उसको कॉपी पे फॉर्मूले लिख के याद करिए। वैसे याद करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो अब देखिए ये फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, किसका फॉर्मूला है cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो देखिए cos a प्लस b लगा देते हैं, cos a की जगह π/4 माइनस x ये हो गया प्लस π/4 माइनस y ये हो गया a ये हो गया b। अब cos देखिए π/4 ये हो जाएगा 2 × π/4 माइनस x माइनस y, तो माइनस x माइनस y ऐसे लिख सकते हैं। फिर cos ये कट जाएगा तो आएगा π/2 माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x प्लस y ये हो गया। तो अब देखिए cos π/2 माइनस x प्लस y, यहाँ पे आइए cos π/2 माइनस करेंगे तो कहाँ पे आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है एक चीज। दूसरा जब भी कभी π/2 और 3π/2 यूज करेंगे तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, tan कॉट में कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x प्लस y, और यही चीज देखिए लाना था हमको sin x प्लस y। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कितना आसानी से ये लग जा रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको। tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का क्या होल स्क्वायर है। चलिए इसे सॉल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। अब हम इसे सॉल्व करके ये लाए या इसे सॉल्व करके ये लाए, तो हम इसे सॉल्व करके ये लाते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगाने वाले हम लोग, यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला और यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इसमें लगा देते हैं हम लोग, किसको सॉल्व करते हैं, ये RHS है और ये क्या है LHS है, तो हम लोग LHS सॉल्व करके RHS लाएंगे। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x
अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। इसमें भी हमने a माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया tan a माइनस b का और ये हो गया tan a प्लस सॉरी ये a प्लस b का और ये a माइनस b का। अब समझिएगा, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x, देखिए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये हो गया अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट है। ठीक, अब आइए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये वैल्यू। अब इसको हम उलट के लिख देते हैं, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यानी ये उलट जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस tan x क्या देगा हमको 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या देगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और यही तो देखिए प्रूफ करना है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या RHS, और ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। 8 क्या कह रहा है cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है cot स्क्वायर x। क्या है cot स्क्वायर x, ये लाना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। cos पाई प्लस x आते हैं यहाँ पे, पाई प्लस मतलब थर्ड में, और जब भी पाई प्लस करेंगे थर्ड में पॉजिटिव क्या होता है tan और cot, तो cos क्या मिलेगा नेगेटिव, तो आएगा माइनस cos x इंटू cos माइनस x। देखिए cos माइनस x का मतलब होता है cos, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या cos 360 माइनस x, ये दोनों बात एक ही है। तो 360 माइनस x मतलब कहाँ पे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा cos x। cos चेंज नहीं होगा क्योंकि जब भी पाई यानी 180 2 पाई मतलब 360 यूज करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, आइए देखते हैं साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब कहाँ आएंगे सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो केवल और केवल साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। समझिएगा पाई बाई 2 प्लस मतलब कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, और कॉस किस में चेंज हो जाता है साइन में, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का पाई बाई 2 प्लस करेंगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव आया। दूसरी कंडीशन cos किस में चेंज होगा, जब भी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यूज करेंगे तो cos किस में चेंज होगा साइन में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स, और यही तो चाहिए था, अरे यही ना चाहिए, तो हम क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। 9 cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर है विद इन ए ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 लाना है। इक्वल टू कितना लाना है 1, ध्यान से समझिएगा। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे फोर्थ में जाएंगे, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, 3 पाई बाई 2 जब भी यूज करेंगे तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स इंटू 2 पाई प्लस एक्स।
2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, और 2 पाई यूज किए हैं तो केवल कॉस एक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। फिर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो आएंगे थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में, तो tan x आएगा, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई जब भी प्लस करेंगे तो हमेशा फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये हो जाएगा cot x, हो जाएगा tan x प्लस cot x, ये sin x प्लस cos x। अब आते हैं sin x इंटू cos x, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x। ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, sin x इंटू cos x, देखिए ये सॉल्व करेंगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का कॉस से तो साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है, ठीक है, इसको सॉल्व किया है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो हमारा 1 आंसर आ गया, और यही क्या है हमारा RHS, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 10 साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x, फिर क्या है प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x, ये दिया हुआ है, और इक्वल टू हमको लाना है cos x। कह रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, cos x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं हम लोग cos x आता है या नहीं आता है। समझिएगा, साइन अगर हम इसको a मान लें तो साइन a, ये हो जाएगा b, ये भी क्या है a, और ये भी क्या है b। तो देखिए किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ये फॉर्मूला है किसका, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। याद आया आपको, हाँ चलिए, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। किसका है, कॉस ए माइनस बी का। तो देखिए इसको क्या लिखने वाले हैं, कॉस ए की जगह क्या लिखने वाले हम, ए की जगह कॉस ए की जगह n प्लस 1x माइनस बी की जगह n प्लस 2x, कॉस मल्टीप्लाई करिए nx प्लस x आएगा, माइनस ये क्या आएगा nx माइनस 2x। भाई माइनस है तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस 2x आएगा, और माइनस को अंदर भेज देंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। nx से nx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो cos क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 2x, cos x माइनस 2x माइनस x। cos माइनस एक्स की वैल्यू, cos माइनस एक्स अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि cos माइनस एक्स का मतलब होता है 360 माइनस एक्स, और 360 माइनस एक्स जब भी हम करते हैं तो हम कहाँ पे आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमको ये क्या देगा, केवल और केवल cos x, और हमें लाना क्या था, cos x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, RHS, और क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस जो एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 है, इसको एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं कंप्लीट करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़े 1 से लेके 10 तक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेके 20 तक, यानी 19 तक, और फिर 20 से लेके जो हम पढ़ेंगे 20 से लेके 23 तक, ये 20 to 23 से। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही में 1 2 3 4 5 20 से लेकर 25 तक, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही में पढ़ेंगे ना तो 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको देखने में भी बोरिंग सा लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज आप ये पढ़ेंगे, कल हम इसको दूसरा वीडियो क्या करेंगे, दूसरा लेक्चर तीसरे लेक्चर में कंप्लीट करके आपको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और आपको मिल जाएगा। तो आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और धीरे धीरे सब्सक्राइबर संख्या बढ़ रही है ना, धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाता है, बढ़ते जा रहे हैं।
700 प्लस हो गया सब्सक्राइबिंग संख्या। आप लोग की सपोर्ट से और मेरे मेहनत से ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, ये कारवां बढ़ता जाएगा और हम लोग इसी तरह बहुत ही मेहनत से क्या करेंगे, पढ़ाई करते जाएंगे और एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।